अब इस बार केंद्र सरकार की तरफ से ये महिला आरक्षण का दांव खेला गया है, इसकी क्या काट निकालेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल को हमें लगता है जब हम देखें तो उसके पीछे के कुछ चीजों को हमें देखना पड़ेगा। हाल ही दिनों में हमने देखा कि दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां पर महिला पहलवानों ने कितना बड़ा लड़ाई लड़ा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती, मैं इसको भारतीय ब्रजभूषण जनता पार्टी बोलती हूँ, जिन्होंने ब्रजभूषण बलात्कारी, जिसपे बलात्कार के आरोप थे, पॉक्सो जैसे गंभीर आरोप थे, उसको बचाने का काम किया। वहीं चले जाइए कठुआ के मामले में, इन्हीं के लोगों ने वहां तिरंगा यात्राएं निकाली, भारतीय जुमला पार्टी, ब्रजभूषण जनता पार्टी के लोगों ने। इन्हीं के एक उन्नाव के विधायक को उठा लीजिए, उनपे रेप के चार्जेस। और अभी बीते दिनों यही राजधानी में रक्षाबंधन के दिन जब हम राखियां बांधी थी बहने, उस दिन भी जो घटना यहाँ पे गैंगरेप की हुई, उस दिन भी भाजपा के नेता का बेटा का नाम आया। तो पूरी चौतरफा माहौल देखिए, ये बात क्यों हो रही है आज ये। और इसको मजे की बात है कि महिला आरक्षण बिल को आरक्षण शब्द हटा करके समझ में आता है कि आप आरक्षण के कितने बड़े विरोधी हैं। आपको वंदन शब्द, महिला वंदन की बात कर रहे हैं, तो एक तो कि इन पे बहुत बड़ा दबाव इस बात का कि महिला, हम आपके महिला हितैषी हैं, इनको दिखाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पीछे में इतने विरोध हुए, महिलाओं ने, आधी आबादी ने, फेमिनिस्ट आवाजों ने आवाजें दी, एक कारण है। दूसरा, आप 10 साल तो चुप रहते हैं, पूरी सरकार पूरे मजबूत तरीके से आप सरकार में हैं, 10 साल आप चुप रहते हैं, चुनाव आते ही आप एक पैतरा फेंक देते हैं। और माहौल बनाने में मैं बोलूंगी ये लोग बड़े माहिर हैं, एक नंबर के माहिर किस्म के लोग हैं। कभी यूसीसी ले आते हैं, तो कभी सीए एनआरसी ले आते हैं, और उसी में अभी चुनाव पास आया तो इनको समझ में आया कि आधी आबादी का वोट खिसकेगा, क्योंकि ब्रजभूषण को बचाया, आधी आबादी का वोट खिसकेगा क्योंकि आप तिरंगा यात्रा कर रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में। और हमारी ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को इनके राष्ट्रीय चैनल में इनके प्रवक्ता ने छिड़ने तक की बात कह डाली। अब ऐसे में इनको कैसे साधा जाए? तो वोट बैंक साधने में और वाकई में महिला हित के काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी पूरी प्रक्रिया जो हम सब डिबेट में बैठ रहे हैं, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ये कह सकती है कि नहीं हम महिला बिल का, आरक्षण बिल का विरोध करते, कोई नहीं कह रहा है, सब जगह कह रहा है, तो करवा लीजिए, लगे हाथ क्यों नहीं हो सकता? आपने ऐसे टाइम कोटा विद इन कोटा, ये तो मांग विपक्षी पार्टियां खड़ा कर रही हैं, खुद कांग्रेस की तरफ से आवाज उठी। क्या चीज? कोटा विद इन कोटा, ओबीसी आरक्षण होना चाहिए इस आरक्षण में। अब मैं वही बात कह रही हूँ, ये डिबेट आज की डिबेट नहीं है, ओबीसी वाली, एससी एसटी, ये डिबेट उस वक्त भी उठी थी जब 2010 में ये बातें उठ रही थी, उस वक्त भी चर्चा हो रही थी। मैं कह रही हूँ उसमें गलत भी नहीं, चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई बिल आप ला रहे, आपको पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं उसमें मेरे लिए क्या रखा है, और हम कह रहे लागू कर दो, तो एक जेन्युइन डिस्कशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कब लाते हैं और उसकी प्रक्रिया आप 2024 में लाभ देने वाले हैं क्या उसका? जब उसको 10 साल लगना है तो आप उसको क्यों उठा के एक माहौल बना रहे हैं? तो चुनावी माहौल बनाने में बड़े माहिर लोग हैं ये, और इसीलिए मुझे लगता है कि इनकी नेताओं की जो नियत है, इनकी जो पूरे सिस्टम में देखा जाए नियत है, उस पर सवाल बहुत बड़ा उठता है। ठीक है ऋचा जी, आम आदमी पार्टी क्यों सिर्फ रैलियों में ही दिखती है? क्यों सिर्फ रैलियों में वो 10 गारंटीज देती हुई नजर आती है? क्यों मुफ्त की राजनीति के नाम से ही वो सिर्फ जानी जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मुफ्त की राजनीति जो कही जा रही है, अगर इसको मुफ्त की राजनीति कहते हैं, अगर महिलाओं को 1000 रुपए दे करके उनको संबल दिया जा रहा है, तो अगर इसको रेवड़ी बांटना या मुफ्त की राजनीति करना कहते हैं, तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम करते हैं वो राजनीति। दूसरा, हमने फ्री बस की सेवा अगर दी तो उसमें किस महिला को यहां पर आपत्ति होगा बताइए? आप और हम आज किसी जगह पे पहुंच चुके हैं, देश की बहुत बड़ी आबादी आज भी पति और ससुराल तमाम लोगों पर निर्भर होती है। कम से कम हमारी बच्चियां आज भी गरीबी का स्तर हम देख सकते हैं। हमारी एक बच्ची अगर फ्री बस सेवा लेती है, उसका फायदा लेती है, तो क्या उसका फायदा सिर्फ उस बच्ची को मिलता है? एक तो महिलाओं का मोबिलाइजेशन बढ़ता है। इसको सिर्फ फ्रीबीज से नहीं देखें, इसको इस तरह से भी देखें कि अगर यहाँ इस हॉल में 100 महिलाएं खड़ी हो जाए तो किसी की हिम्मत है कि मेरे को हाथ लगा दे? लेकिन वहीं पर एक महिला होगी, 10 लड़कियां होंगी और 99 अलग समुदाय के लोग हों, मतलब अलग पुरुष होंगे, तो एक बार महिला डरती है, रात में निकलने से डरती है। आज भी हमारे यहाँ माएं बोलती हैं 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। हिदायतें क्यों दी जा रही हैं? तो वो अगर उसको फ्रीबीज कहते हैं तो हमें गर्व है इस बात पे कि आम आदमी पार्टी ने इस इनिशिएटिव को किया। अब इसमें एक बात और आ रही थी, अभी बातचीत में चल रहा था कि हमारी विधायक महोदय ने बोला कि हमने 50% का वो दिया, तो मैं माफी चाहूंगी, मुझे लगता है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट दे करके पूरे फेमिनिस्ट वॉइस को, पूरे महिला नारीवादी आंदोलन को खारिज कर देते हैं। ये नारीवादी आंदोलन आज के आंदोलन नहीं है, सावित्रीबाई फुले से लेकर के, अंबेडकर से लेकर के वो आंदोलन यहां तक पहुंचे हैं। तो एटलीस्ट हम दूसरी इस सड़क, मैं बार बार कहती हूं, देखिए हम जितने आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, मैं खुद यहां से, हम पहले एक्टिविस्ट हैं, हम पहले सामाजिक कार्यकर्ता होकर के तब हम एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बने क्योंकि जरूरत पड़ी।
अब ऐसे में हमें लगता है कि आप सड़क की पूरी लड़ाई को खारिज करके क्रेडिट लेने में खड़े हो जाए कि वो कह दे हमने दिया, ये कह दे हमने दिया, ये गलत है। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी महिलाओं को ताकत देने के लिए फ्री बस सेवा दे रही है, 1000 रुपए दे रही है, और इसके अलावा आपके लिए सवाल उठाने की बात, तो देखिए बीते दिनों मुझे बता दीजिए 5 साल यहाँ पर कांग्रेस सरकार को हो गए और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 15 साल रही, अभी विपक्ष में। मुझे बता दीजिए कि कितनी बार इन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय के आंकड़े निकल के आए, एक नया नाम इजाद कर दिया, 60,000 जुमला पार्टी, 60 बिल्कुल भारतीय जुमला पार्टी, ब्रजभूषण जनता पार्टी मैं बोलूंगी, और ये बात कहने में मुझे गुरेज नहीं है। मेरा कहना है कि बताइए वो जो बच्चियां गायब हुई, 10,000 बच्चियां छत्तीसगढ़ से भी गायब है, महिलाएं भी गायब है, उस पर कितने आंदोलन हुए। यहाँ पर हमारी माननीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी बैठी हैं, बता दीजिए कितनी आवाजें वहां से आई, उनका खुद का स्टेटमेंट कितना आया। इसके अलावा अभी महिला सुरक्षा की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे कि असुरक्षित नहीं है वो, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगी। ये बात हमको पता है, हम डेली इधर 1 महीने के अंदर रक्षाबंधन से लेकर के 10 घटना हो चुकी है महिला अपराधों से संबंधित, और ना जाने कितनी आवाजें अभी भी घर के अंदर दबी होंगी। और ऐसे में हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष आज यहाँ बैठी हैं, उनका ये स्टेटमेंट होता है कि लड़कियां गलत फंसाती हैं, महिलाएं गलत मामले दर्ज कराती हैं। तो ये स्टेटमेंट एक महिला आयोग की अध्यक्ष से मेरा ये सवाल है कि इससे की स्टेटमेंट अगर महिला आयोग की अध्यक्ष देने लग गई, यही हमारे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष देखिए स्वाति मालीवाल, जहां जरूरत पड़ती है वहां जमीन पर जाके खुद बैठ जाती हैं। तो ये फर्क है, मुझे लगता है कि मेंटेलिटी का भी प्रॉब्लम है, तो ये भी तो दिक्कत है ना कि आप विधानसभाओं में आके आप एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नहीं मतलब नहीं समझे क्या बोल रहे हैं भाई, अगर आप कहते हैं ना इंडिया अलायंस, आप ही के तो सहयोगी दल हैं, आप सब साथ हैं, आप विधानसभा में आप उन्हीं पे सवाल खड़े कर लेते हैं। तो एक साथ नहीं किया जा सकता। आप अगर राज्य के मुद्दे पे बात करेंगी तो मैं अलग तरीके से जवाब दूंगी। इंडिया अलायंस की अगर आप बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है? 30 लोगों के साथ बैठी है ना, वो भी गठबंधन के साथ, तो अकेले वो भी नहीं है। दूसरा, देश की परिस्थितियों को देखते हुए एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन राज्य में प्रदेश में उनका कोई घटक दल उनके साथ नहीं है ना, तो वहां भी आवाजें उठ रही हैं। आपके साथ कांग्रेस है और आप कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करते हैं। नहीं है मैडम, बहुत सारे लोग हैं उसमें। वो देश के संविधान की स्थिति को देखते हुए आज देखिए पूरे देश में आज माहौल क्या बनाया गया है। आज पूरे देश में आप उठा दीजिए कि नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अभी जिस छत्तीसगढ़ के अभी राजधानी में हम बैठे, राजधानी में बैठे हैं, इसी जगह से आप अंबिकापुर चले जाइए, बीते दिनों कवर्धा में दंगे के हालात हो गए। राज्य सरकार तो असफल रही उसको वो करने के लिए, लेकिन यहीं पर रमन सिंह जी के बेटे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खुद के बेटे अभिषेक सिंह वहां पर नफरती भाषण करते हुए दिखे, नारे लगाते हुए दिखे। तो ये नफरत का माहौल बनाने में माहिर है, और इसको देखते हुए अगर एक चर्चा हो रही है तो मुझे लगता नहीं कि इसमें गुरेज करना चाहिए। इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। ठीक है। महिलाओं के लिए फ्रीबीज, मुझे फिर मैं बोलूंगी, मुझे गर्व है कि हम फ्रीबीज एंड सो कॉल्ड रेवड़ियां बांट रहे हैं। बिल्कुल हम बांट रहे हैं और हम बिल्कुल यहाँ भी करेंगे। हमने दिल्ली में एजुकेशन में बहुत फोकस किया, हम यहाँ भी करेंगे। हमने दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत फोकस किया, हम यहाँ भी करेंगे। महिलाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी अनाउंसमेंट कर दी है कि हम उसको जिस तरह से 1000 रुपए का वहां करना था, पंजाब में हमें स्कीम है, वहां यहाँ भी करेंगे। उसके अलावा ठेका प्रथा, अनियमित कर्मचारी नियमित करना, संविदा खत्म करना, सम्मान राशि, शहीद सम्मान राशि जो कहीं देखा जाए तो हमको देख करके लोग सीख रहे हैं, तो 1 करोड़ का रुपए, वो सारी चीजें हमने 10 गारंटी आज लास्ट मोमेंट पे हमारे अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी आए थे, पैसा कानून, ये तमाम मुद्दों की गारंटीज हम दे चुके हैं। और वही हमारा मुद्दा ही हमारा सब कुछ होता है। हम गोल गोल घुमाने की राजनीति करते नहीं है। कि अभी हम शराब पे बात कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे तो कमेटी पे सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुजरात में अवैध शराब से मौतें हो गई, वहां कुछ नहीं होता है। तो शराब पर कोई इंटरेस्टिंग कोई बात नहीं है, पार्टी की तरफ से रखा गया, शराब पर आप ना बोले वो बेहतर। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहीं पे जब रमन जी की सरकार थी तो सरकार ने ही शराब बेचना शुरू किया था, तो एक ने शुरू किया, एक निभा रहा है। तो ये बहुत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में कहाँ है शराबबंदी का मुद्दा? तो हमारा मैनिफेस्टो आया कहाँ है? अभी आप सारी पत्ते आज ही खुलवा लेंगे आप, हम समय से पत्ते खोलेंगे, बात कर लेते हैं, हमारे समय से पत्ते खोलेंगे और जनता से ही हम पूछ के मैनिफेस्टो पर रेडी कर रहे हैं, और वो पेटी लेके ढोंग नचाने का काम हम करते नहीं है। तो हमारा पूरा प्रोसेस तैयार है, 10 गारंटीज जनता के बीच में है, सारा मैनिफेस्टो बहुत जल्दी बीच में होगा। हमारे तो बहुत सारे फेसेस भी अनाउंस नहीं हुए हैं अभी, तो वो सारी चीजें प्रक्रिया में समय के साथ सामने होगा। पहली लिस्ट जारी कर दी है आपने भी, 10 सीटों पर उम्मीदवार आपने भी जारी हुई है, एक बड़ी संख्या में 80 पे जारी होनी है। तो बीजेपी के पिच पर चल रहे हैं कि भाई बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं, फिर बात तो वही है, हम किसी की बीजेपी का पिच तो नफरत है, हम नफरत की पिच की बात ही नहीं करते। हम कहते हैं हमसे एजुकेशन ठीक करवा लो, हमसे अस्पताल ठीक करा लो, हमसे महिला सुरक्षा पे बात करा लो। जितने मुद्दे पे अभी हमने बात करी, इस मुद्दे पे कभी बातें भी होती थी। एजुकेशन आज आंदोलन की तरह छिड़ा पड़ा है पूरे राजनीतिक माहौल में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।